प्रॉफिट बुकिंग आएगा। मार्केट में आएगा क्या प्रॉफिट बुकिंग? मार्केट एकदम ऑल टाइम हाई पे चल गया है, क्या आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्या कहते हैं? देखिए, शायद कैमरा यूज नहीं हो रहा है क्या? चलिए ठीक है, चलो, जो यूज हो रहा है साहब ठीक है। चलिए, और लोग आएंगे तो फिर हम लोग मिल बैठ बातचीत करेंगे। आप दोनों को मेरी आवाज जा रही है या नहीं जा रही है, आप लोग मुझे बताइए जरा। जा रही है ना? ओके, ठीक है ठीक है। क्या लिख रहे हैं? मार्केट लगता है 50,000 वाला होगा। सर 50,000 भी हो जाएगा बैंक निफ्टी, जब 48,400 हो गया है तो 50,000 भी हो जाएगा, है ना? ओमकार जादव साहब भी आ गए हैं काफी दिनों बाद। कैसे हैं ओमकार जादव साहब? जब मार्केट 48,400 हो चुका है बैंक निफ्टी, और निफ्टी 22,500, तो जाहिर सी बात है बैंक निफ्टी 25,000 भी हो जाएगा, और ये 50,000 भी हो जाएगा। क्या दिक्कत है? गुड इवनिंग, कैसे हैं ओमकार साहब? बलजिंदर सिंह साहब भी आ गए हैं। तो बलजिंदर सिंह साहब, अमृतसर से अटिंडा कितनी दूरी है? अमृतसर से भटिंडा कितनी दूरी है?
कितनी दूरी है? वाह, पुण्यदीप साहब भी आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। पुण्यदीप जी भी आ गए, बहुत बढ़िया बात। अमृतसर से भटिंडा कितनी दूरी है? बलजिंदर साहब बताइए। 200 किलोमीटर है, वाह। इस बार का प्लान है। मिहिर साहब भी आ गए, वाह, वेलकम मिहिर जी। विकास कनौजिया साहब भी आ गए, बहुत सुंदर। तो इस बार का प्लान है मेरा अमृतसर का। जून जुलाई के आसपास अमृतसर चलेंगे। 200 किलोमीटर बहुत ज्यादा हो जाएगा आपका ट्रेवल, नहीं? दिक्कत हो जाएगी। गुड इवनिंग विकास साहब, कैसे हैं? सब बढ़िया? कैसा चल रहा है? स्टॉक ऑप्शन कैसा चल रहा है? मेहर जी को भी नमस्कार। जब भटिंडा आ जाए सर, मैं भटिंडा नहीं आने वाला हूँ ना, मैं अमृतसर आऊंगा। मैंने कहा तो अमृतसर आऊंगा, अमृतसर का प्लान है। मेरा प्लानिंग अमृतसर का है, तो मैं अमृतसर आऊंगा, भटिंडा नहीं आऊंगा। भटिंडा में आप रहते हैं, आप आइए अमृतसर। गुड इवनिंग विजय जी। वाह, आज बहुत लोग आ रहे हैं भाई, आइए आइए, मिल बांट के हम लोग बातचीत करेंगे। क्या मार्केट करेक्ट करेगा, प्रॉफिट बुकिंग करेगा या नहीं करेगा, कब करेगा? क्या मार्केट प्रॉफिट बुकिंग करेगा? करना चाहिए, नहीं? करना चाहिए, मेरे ख्याल से करना चाहिए। और आप लोग के ख्याल से क्या करना चाहिए, बताइए। मेरे ख्याल से करना चाहिए, आप लोग के ख्याल से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये बताइए। करना चाहिए, विजय जी ने कहा करना चाहिए, वाह। करना चाहिए, बहुत सुंदर। करना चाहिए, मेरे भी ख्याल से करना चाहिए। मार्केट, हालांकि देखिए पॉजिटिव ब्रेकआउट है, इसमें नो डाउट। मार्केट बहुत ही जबरदस्त पॉजिटिव ब्रेकआउट में है, इसमें कहीं कोई डाउट की ही बात नहीं है। मतलब वीकली चार्ट देख लीजिए, चाहे आप उसका मंथली चार्ट देख लीजिए, चाहे आप उसका डेली का चार्ट देख लीजिए, हर चार्ट पर उसको ब्रेकआउट है, और अच्छे तरीके से ब्रेकआउट है ना। रिकवरी तो हो गई है, मेरे पोर्टफोलियो जो हैवी क्वांटिटी है उसमें पोजीशन हल्की करने का सोचा है, बढ़िया बढ़िया। ये करेक्शन थोड़ा सा यहाँ से मुझे वापस से, मैं बताऊंगा, थोड़ा सा लगेगा कि ये क्या बोल गया। हाँ सलीम जी, सही है, आपका व्यू ऊपर जाने का है, ऊपर से जाना भी है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा करेक्ट करना चाहिए, और वापस से एक बार 47,500 तक का करेक्शन करना चाहिए। 2 दिन हॉस्पिटल से, 2 दिन हॉस्पिटल में थे? मीर साहब क्या हो गया? मीर साहब, गर्मी लू लग गई क्या, या कुछ सीरियस बात हो गया मीर साहब?
वाह, राहुल जी आ गए, जुड़ गए। राहुल जी, आप इंडिया से जुड़ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया से जुड़ रहे हैं? परवीन साहब भी आ गए हैं। बट राहुल जी, मैं बढ़िया हूँ राहुल जी। आप कैसे हैं? ट्विटर से आ गए, 2 दिन ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हैं, वाह। चलिए बढ़िया। देखिए राहुल जी ने, 1 मिनट। देखिए फोन पे भी कोई राहुल जी है। हेलो सर, जरा सा सेमिनार वेबिनार में है। ठीक ठीक। तो राहुल जी ने कुछ भेजा है ऑस्ट्रेलिया से मेरे लिए, अभी आया नहीं है, रास्ते में है। आएगा तो मैं रिवील करूंगा उसको। बहुत दिन हो गए आपके साथ बिताए हुए। थैंक यू सर। नमस्कार नमस्कार परवीन जी। बहुत दिन क्या, बस एक फोन कॉल पे अवेलेबल हूँ मैं, और क्या। 43,500 बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से एक बार टच करना चाहिए। 47,500। देखिए इसका जो है ना हिसाब किताब थोड़ा क्या है, जब अमृतसर पहुंच जाइए तो जरूर बताना, मैं आपसे मिलने आऊंगा सर। आई एम एक्साइटेड टू मीट, बिल्कुल बताऊंगा सर। क्यों नहीं बताऊंगा, छिपा के थोड़ी आना है मुझे। बिल्कुल बताऊंगा। 43,500 बैंक निफ्टी एक बार मुझे लगता है आना चाहिए। क्योंकि ये जो है ना, करेक्शन कहीं पे ढंग का कर नहीं रहा है। ये देखिए, ये ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, फिर ऊपर गया, तो इस हिसाब से नीचे भी आना चाहिए नहीं, ऐसे करके, ऐसे। ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, फिर ये ऊपर, फिर नीचे, फिर ये ऊपर गया, तो हो सकता है एक बार ये नीचे भी आवे। क्या हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता? हो सकता है ना, इस तरह से ऊपर, इस तरह से नीचे, इस तरह से ऊपर, और इस तरह से नीचे भी आ सकता है। क्या कहते हैं, होना चाहिए ऐसा या नहीं? फिर से, ये वाला इस तरह से ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, फिर ये ऊपर गया, तो क्या ये फिर से नीचे आ सकता है? और इस हिसाब से अगर आता है तो मैं 47,500, 47,200 तक का लेवल ऐसे वॉच करके चल रहा हूँ, कि अगर करेक्शन करता है तो 47,200 से लेके 500 तक का लेवल होगा, जहां तक ये दोबारा से आ सकता है। ऐसा चांस मुझे लग रहा है। आप लोग को क्या लग रहा है, चार्ट देख के बताइए। और पोर्टफोलियो में क्या हाल चाल है आप लोगों को? क्या कोई स्टॉक को रीबैलेंस करना है, कोई पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना है? आप लोग ने तो किया होगा इस गिरावट में, उम्मीद है। प्लीज गाइड, नीचे से एक ट्रेन लाइन का सपोर्ट बन रहा है क्या? ओके, हम लोग उसको भी देखेंगे कि क्या नीचे से एक ट्रेन लाइन का सपोर्ट बन रहा है। अगर एक ट्रेन लाइन का सपोर्ट बन रहा है तो हम उस ट्रेन लाइन को भी वॉच कर लेते हैं। तो वो ट्रेन लाइन का सपोर्ट यहाँ आता है 46,600, और 46,900, और 47,000। परवीन जी ध्यान से देखिए, अगर उस ट्रेन लाइन का सपोर्ट भी हम लोग एनालाइज कर ले, तो ये 47,000, 46,900, ये सारे एरिया बन रहा है सपोर्ट का। अगर इस ट्रेन लाइन को पकड़ के चलेंगे तो इसका मतलब है यहाँ से फिर बाउंस करना चाहिए। तो इसे मैं तो 47,200 से 500 बोल रहा हूँ, और अगर इस ट्रेन लाइन को ये रिस्पेक्ट करने आता है तो 46,900, 47,000 तक भी आ सकता है कि नहीं? आ सकता है ना, फिर और बड़ा वाला हो जाएगा नहीं, बड़ा वाला मामला बन जाएगा। और अमित जगदाले साहब,
पिछले कुछ दिन आपने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा अपना ट्रेडिंग का, तो वो उसमें प्रोग्रेस है कि नहीं है, ऐसे ही चल रहा है और कुछ प्रोग्रेस किया आपने? बताइए। स्क्रीनशॉट आपने भेजा कुछ दिन कंटिन्यू, 2-3 दिन भेजा मुझे, 4 दिन, तो उसमें कुछ आपने प्रोग्रेस किया या नहीं किया? हाँ बलजिंदर साहब, मैम को भी बोलिएगा, वो जो है गीतिका मैम है, उनको भी बोल दीजिएगा अगर मैं आऊंगा तो जरूर टाइम निकालें, अपना कीमती समय निकालें 10 मिनट के लिए भी। कहेंगे दूर पैसा खर्चा होगा जाने नहीं नहीं। झारखंड में शराबी पति ने पत्नी को काट डाला। देखिए खबर सब कैसा कैसा आता है रे भाई। क्या लेके सर, टाइम मिले तो अच्छा, सीमेंट एंड जीएफसी, स्टार सीमेंट एंड जीएफसी ट्रेंड, जीनस पावर आई बुक प्रॉफिट प्रो बिफोर टेकिंग आई आसू, या जीनस पावर में बुक कर लिया कोई बात नहीं सर, है ना। बहुत अच्छी बात किया अगर आपने बुक किया जीनस पावर को, एकदम जब से मैंने दिया बोला, और एक उसके साथ मैंने एचपीएल इलेक्ट्रिक भी बोला था। एचपीएल इलेक्ट्रिक के भी शेयर के बारे में भी मैंने बताया था कि एचपीएल पे भी रखिए, क्योंकि स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका इसी दो कंपनी के पास है, एक जीनस पावर और एक एचपीएल, है ना। तो शानदार रैली 400 तक का हाई लगा गया वो, मस्त इसमें काम हुआ है। जीएफसी और देखना है वो ना, देख लेते हैं। मार्केट हाई पर है, लिए पोजिशनल ट्रेड अभी स्टॉप है। जब भी मार्केट थोड़ा अपसाइड जाता है, कॉल सेलिंग में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहते हैं सर। जरूर सर, मैं गीतिका को मैसेज, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जरूर आइए सर, आइएगा, मैंने प्लान किया हुआ है। अब बस टिकट का प्लान हो रहा है धीरे धीरे। इलेक्शन आ गया ना, इलेक्शन आ गया नहीं तो पहले आ जाता है। इलेक्शन नहीं रहता ना तो पहले आ जाता है, क्योंकि 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट है। इसमें बने रहिए जीएफसी में, जीएसएफसी में आप बने रहिए परवीन साहब। इलेक्शन अगर नहीं आया रहता तो पहले आ जाते, इलेक्शन चूंकि आ चुका है, तो इलेक्शन का जब रिजल्ट निकल जाएगा तब आऊंगा, 4 जून के बाद। और राहुल जी सो गए, कुछ बोल नहीं रहे। इसको अनम्यूट करके बोलना है कृपया, वो भी बोल सकते हैं। क्या लिखा आपने राहुल जी, मैं समझा नहीं। ओ, ये क्या होता है? ये कौन सा नया लैंग्वेज है भाई, इन्वेंट किया आपने? अच्छा वो समझ रहा। अच्छा वो समझ रहे, कोई बात नहीं। तो पोर्टफोलियो वगैरह को अगर ये बैलेंस नहीं किया है तो फिर से एक बार कर लीजिए आप लोग, अच्छा करना चाहिए। और नहीं किया है तो ध्यान दीजिए जिस स्टॉक्स में आपको लग रहा है। देखिए बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स फिर रडार पर है जिसमें पोटेंशियल है बहुत जबरदस्त। और आपको पता है डिफेंस सेक्टर में मैंने एक स्टॉप लॉस दिया हुआ था, डिफेंस सेक्टर का, कि लोकसभा इलेक्शन जो होगा वो 2024 का, वो उसका स्टॉप लॉस होगा। और एनडीए के विपरीत, यानी कि मोदी के विपरीत कोई गवर्नमेंट बनता है तो उसका प्रॉफिट बुकिंग का टाइम होगा। मेरा नेट इशू आ गया था, प्लीज टाइम मिले तो जीएफसी स्टार से, मैंने कह दिया जीएफसी में बने रहिए।
जीएफसी देखा है तो मैंने सर। ओ परवीन जी चोलवे ना दादा, जीएफसी आपके सामने खुला, इसमें बने रहिए, इसमें बने रहिए। स्टार सीमेंट, अक्षय कुमार ब्रांड एम्बेसडर। इसमें थोड़ा 220 के आसपास तो आया हुआ है। एक बार 215-20 के आसपास आ जाए तो वहां से रिकवरी करेगा, और नहीं तो फिर आपने अगर पोजीशन बनाया हुआ है तो फिर स्टॉप लॉस 200 के पास रखिए। डीसीडब्ल्यू में 60 के ऊपर बाय की प्लानिंग है, 50 के स्टॉप लॉस एंड 70 के टारगेट के लिए। सर डीसीडब्ल्यू में भी बने रहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है डीसीडब्ल्यू का सर। आज नहीं तो कल ये कैमलिन फाइन बन जाएगा, कैमलिन फाइन साइंसेस बन जाएगा। आप डीसीडब्ल्यू को पकड़ के बैठ जाइए, एकदम बैठिए ईमानदारी से, चुपचाप से बैठ जाइए। देखिए अशोक हिंदुजा साहब भी आ गए। क्या अशोक जी, देखिए अशोक जी ने एक सवाल पूछा था मुझसे कि आपने एशियन टाइल का एक स्टॉक दिया था सप्ताह का शेयर में, तो आप मुझे बताइए कि आप जब दिए थे तो उस स्टॉक में मूव क्या क्यों आया था। सप्ताह का शेयर में आपने दिया था, मूव क्यों आया आपके देने के बाद। तो सर उस वीडियो में ही तो मैंने डिटेल बताया था सप्ताह का शेयर में कि क्या दिखा है उसमें, और मैंने कहा था कि इस प्राइस के ऊपर मूव आएगा, ऐसे थोड़ी बोला था कि अभी मूव आएगा। ध्यान से सुनिए क्या बोला था, एक खास प्राइस यानी इस प्राइस को ब्रेक करेगा, इस प्राइस के ऊपर टिकेगा तो मूव बनेगा। मैंने ऐसे तो नहीं बोला कि अभी मूव बनेगा। अब मेरे देने के बाद वो प्राइस आया, अब प्राइस आने के बाद वो मूव भी आ गया। तो खास है कि वो प्राइस, जिस प्राइस के ऊपर मैं बोल रहा हूँ वो प्राइस उसका हडल होता है ना, वो प्राइस उसका रेजिस्टेंस होता है। अगर वो प्राइस रेजिस्टेंस है, वो प्राइस हडल है, तो आपने हडल तोड़ दिया, आपने दुश्मन को तोड़ दिया, खत्म कर दिया। तो जब दुश्मन हट गया, हडल हट गया, है ना, तो क्या बचा, आपका रास्ता क्लियर हो गया, साफ हो गया, तो आप निकल लिए। तो जब उस स्टॉक का रेजिस्टेंस टूट गया और उसके ऊपर वो सस्टेन कर गया, क्लोज कर गया, तो क्या हो रहा है कि आपका रास्ता क्लियर हो गया उस स्टॉक का, तो उस स्टॉक में रनिंग आ गया। इसमें वो सारी बातें मैंने उसी वीडियो में बताया। हाँ मरीन इलेक्ट्रिक भी जबरदस्त चला है भाई। मरीन ने भी, अगर प्रॉफिट आप लोगों ने बुक नहीं किया है तो जबरदस्त लीजिए। मरीन का भी बहुत ही शानदार रहा, बहुत नीचे के भाव से चलते चलते वहां आ गया, और अभी भी मेरा उस पर व्यू पॉजिटिव है। बिल्कुल शानदार कंपनी है मरीन इलेक्ट्रिकल, शानदार कंपनी। अशोक जी समझ में आया। एशियन टाइल्स जब खास प्राइस को ब्रेक करता है ना तो उसका रेजिस्टेंस होता है। मैं ऐसे नहीं बोल देता हूँ कि इसी प्राइस पर लो, मैं कहता हूँ इस प्राइस के ऊपर लो, है ना। तो उस प्राइस के ऊपर लो बोलने का मतलब है कि मैंने कहा था कि शायद ये 56 के ऊपर निकल जाएगा तो आपको एक मूवमेंट देखने को मिलेगा, शायद यही मैंने कहा था कि 56 के ऊपर, है ना। यहाँ पर वो सपोर्ट था पहले 56 या 60, वहां उसके ऊपर जब दोबारा ये सस्टेन करेगा तो मूवमेंट आएगा। तो ये तो यहाँ से चार्ट से दिख रहा है ना, हिस्ट्री से दिख रहा है, इतिहास दिखा रहा है कि 60 के ऊपर टिकता है तो मूवमेंट करता है। तो उतना ही तो मैंने बोला, उसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं था, चार्ट देख के बताया। मेरी बातें समझ में आ रही है एशियन टाइल्स के बारे में, आ रही है या नहीं आ रही है। टाइप करके भी बोल सकते हैं और बोल के भी बोल सकते हैं, अनम्यूट कर लीजिए, या आप लोग मुझे लिखिए, जिनको भी बोलना है चैट बॉक्स में लिखिए, मैं अनम्यूट कर दूंगा, आप आराम से बोल सकते हैं। मरीन इलेक्ट्रिक रखे रहिए सर, मरीन इलेक्ट्रिकल्स में टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल उसको दबा के बैठ जाइए, भूल जाइए उसको, कोई दिक्कत नहीं। एक स्टॉक नहीं बल्कि बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, पर्टिकुलर सोचता हूँ कि ये बताऊं कि वो बताऊं, तो क्या होता है ना कि कंफ्यूज मैं भी हो जाता हूँ कि कौन सा दूं, कौन सा जैकपॉट दूं ऐसा कि आगे पैसा बन जाए।
समझ आया तो है ही नहीं सकता। अच्छा, समझ ना आया ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा अच्छा। यानी बढ़िया है, समझना जरूरी है। नहीं समझेंगे तो मेरी भी मेहनत बेकार है ना। और बताइए क्या था, क्या कह रहे, पोर्टफोलियो। एंड पोर्टफोलियो किसी ने पूछा था, पोर्टफोलियो के बारे में क्या बता रहे थे? मैं बता रहा था पोर्टफोलियो के बारे में राहुल जी, कि अगर रीबैलेंस नहीं किया तो रीबैलेंस कर लीजिए। समय है, कुछ स्टॉक्स को लगे छाटना काटना, ऐसे तो आप पूछते रहते हैं, सलाह लेते रहते हैं, तो आपका रीबैलेंस ही होगा मेरे ख्याल से। चलिए, रीबैलेंस ही होना चाहिए। अनम्यूट कराना चाहें तो आप लोग करवा सकते हैं, जिनको भी बोलना हो, कुछ पूछना हो कुछ। अच्छा विजय जी, विजय जी, आपका मेन काम क्या है? विजय कुमार दास साहब, उड़ीसा, भुवनेश्वर, मेन काम क्या है? मेन वर्क। विजय कुमार दास साहब, मेन वर्क। पी एस आर नहीं है? अच्छा पुरी, भुवनेश्वर नहीं है, पुरी। चलिए कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छा जगह है सर पुरी ना, जगन्नाथपुरी ना। ओह, क्या बात है सर, क्या बात है, बताइए तो, क्या दिल खुश कर दिया। देखिए, तो इसी बहाने आऊंगा तो आपसे मुलाकात भी हो जाएगा। हाँ, जगन्नाथ जी से भी मिल लूंगा, और आप भी जगन्नाथ जी हैं मेरे लिए, तो आपसे भी मुलाकात हो जाएगी। देखिए, तो आपका मेन वर्क क्या है विजय जी? क्या काम करते हैं आप? मतलब ट्रेडिंग ही है या साइड से भी कुछ करते हैं, या साइड से ट्रेडिंग करते हैं? शायद मैं मिस कर रहा हूँ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। हमारा एक प्रिंटिंग प्रेस है मार्केट में, ओके। तो उस प्रिंटिंग प्रेस में एक्चुअली क्या प्रिंट होता है? शादी कार्ड, मतलब विजिटिंग कार्ड, या डिजिटल वाला? शादी कार्ड, बिल बुक, हाँ वही एक्सेट्रा। वो मशीन से भी होता होगा और स्क्रीन प्रिंट दोनों होता है? फ्लैक्स भी है, ओके ओके। डिजिटल मैंने सारे कुछ है, स्क्रीन प्रिंट भी है, मशीन भी है, और डिजिटल भी है। ओ गजब। और ऑनर आप हैं या पिताजी लोग हैं? पिताजी हैं, ठीक है ठीक है, वही मैं पूछ रहा हूँ। चलिए चलिए, सर के साथ कोई भी एक महीना ईमानदारी से रह ले, ट्रेडिंग साइकोलॉजी चेंज हो जाएगा, ये देखिए। और मैं किसी को रखूंगा क्यों परवीन जी, ये पहले आप बताइए। अच्छा, आप काम करते हैं स्क्रीन प्रिंट में, मैं भी काम किया हूँ। प्रिंटिंग प्रेस में मैं भी काम किया हूँ, तो स्क्रीन प्रिंट वगैरह वो सब आता है। उसमें जो सिल्क का कपड़ा होता है, स्क्रीन प्रिंट होता है ना, एक सिल्क का कपड़ा होता है, उस पर कोटिंग किया जाता है ग्रीन कलर का। वो उसके केमिकल से फिर उसको धूप में या लाइट में सुखाया जाता है, फिर उसके ऊपर एक्सपोज होता है, माने उसी पे डाल के एक्सपोज किया जाता है ना। वो सारे प्रोसेस मुझे पता है, वो सब मैंने किया है प्रिंटिंग प्रेस में। हाँ, सोना कर, वो सब मुझे जानता। शादी कार्ड भी छापा हूँ मैंने भी, ठीक है। वो दिन अलग थे सर, बहुत बहुत हार्ड वर्क है, सही बात है। खासकर स्क्रीन प्रिंट में दिक्कत होती है बरसात के टाइम में। स्क्रीन प्रिंट में सबसे दिक्कत होती है बरसात के टाइम में, जब धूप नहीं निकलता है, तब उसको एक्सपोज करने में, उस
ट्रेसिंग पेपर को एक्सपोज करने में, उस डिजाइन को एक्सपोज करने में बहुत दिक्कत होती है। क्या सही है या गलत? हाँ, तो वो ट्यूब लाइट में हो जाता है। वो अल्टरनेट है कि ट्यूब लाइट में ले जाके करते हैं, है ना। लेकिन ट्यूब लाइट में एक्सपोज करना और धूप, डायरेक्ट धूप में एक्सपोज करना, दोनों के क्वालिटी में बहुत डिफरेंस होता है मेरे ख्याल से, जहां तक मैंने वॉच किया है कि जो डायरेक्ट धूप में एक्सपोज होता है, जो ट्यूब लाइट में, बहुत डिफरेंस होता है। धूप वाला बहुत ही क्लियर होता है, ट्यूब लाइट वाले में थोड़ा सा घसना पड़ता है, थोड़ा सा साफ करना पड़ता है, तब जाके वो जो है उसका निखरता है ना, एक्सपोज होता है वो बढ़िया से। ये अच्छा, तो वो जो सिल्क का कपड़ा होता है, अब सुनिए, वो कौन सी कंपनी बनाती है? सवाल यहाँ पे ये था, वो जो सिल्क का कपड़ा होता है जिसपे एक्सपोज होता है, और जो एक मास्टर पेपर लगता है, अगर मशीन है तो आपको पता है एक मास्टर पेपर लगता है जो कि कट सकता है, फट नहीं सकता। थैंक यू बलजिंदर साहब। और अब बहुत बहुत बढ़िया बात है भाई कि आप धीरे धीरे ट्रेडिंग को ही बिजनेस में कन्वर्ट कर रहे हैं और अपने फ्रेंड को भी हेल्प करते हैं। बहुत बढ़िया बलजिंदर साहब, बहुत बढ़िया। तो वो जो मास्टर पेपर है जो कि कट सकता है लेकिन फट नहीं सकता, यानी आप ब्लेड से काट दीजिए उसको, चाकू से काट दीजिए, कट जाएगा, लेकिन कितना जोर लगा के खींचिएगा तो वो फटता नहीं है। एक क्रीम कलर का आता है मास्टर पेपर, है ना, जो मशीन में लगता है उस पर एक्सपो प्रिंटर से निकल के। तो वो मास्टर पेपर कौन बनाता है? सवाल यहाँ पे ये है, कौन सी कंपनी बनाती है? हाँ, ऑफसेट पर लगता है। ऑफसेट पर, डिजिटल पे नहीं, तो ऑफसेट होता ही लगता है वो, ऑफसेट पर लगता है। तो ऑफसेट अब बंद हो गया कि चलता है? ऑफसेट अभी भी तो चलता होगा, ब्लैक एंड व्हाइट, सिंगल कलर। सिंगल कलर, कोई एक सिंगल कलर, हालांकि ऑफसेट पे दो कलर भी कर सकते हैं, लेकिन उसको अलग अलग मास्टर पेपर निकालना पड़ता है। चलता है, वाह, बहुत बढ़िया। ऑफसेट पे दो कलर भी हो जाते हैं, उसको अलग अलग मास्टर पेपर निकालना पड़ता है। रेड कलर का अलग निकालिए, ब्लू कलर का अलग निकालिए, ब्लैक का अलग निकालिए, रेड का अलग निकालिए, और फिर एक बार रेड को प्रिंट करिए, एक बार ब्लैक को प्रिंट करिए मास्टर बदल के। और एग्जैक्ट उस मशीन मैन का बहुत ही बड़ा रोल होता है, मशीन मैन जो अलाइनमेंट करता है और उस ट्रेसिंग पेपर डेवलप करने वाले को, ट्रेसिंग पेपर, हाँ वही तो, दो मास्टर अलग अलग होते हैं, एक रेड का अलग निकालता है, एक ब्लैक का अलग निकालता है। जो उस मास्टर पेपर को जो कंप्यूटर ऑपरेटर निकालता है उसका अलाइनमेंट, प्लस उस मशीन मैन को जो मशीन में कसता है उसका अलाइनमेंट, इतना परफेक्ट होना चाहिए कि जब गिरे तो रेड के नीचे ब्लैक, ब्लैक के नीचे रेड, इस तरह का मतलब कॉम्बिनेशन होना चाहिए, है ना। हम लोग सर ये सारे काम किए हैं सर, है ना। मशीन के पीछे बैठना, उसको साफ करना, वो भी किए हैं। कंप्यूटर पे जाके डिजाइन बनाना, वो भी किए हैं। पेपर कटिंग करना, वो भी किए। स्क्रीन प्रिंट करना, वो भी किए हैं। वो ट्रेसिंग पेपर, शादी का, वो सारे किए हुए। बहुत साल किया उसको, और बहुत अच्छा भी लगता था सर। अच्छा, आप कंप्यूटर डिजाइन करते हैं, बहुत बढ़िया। मैं भी करता हूँ, मुझे कॉरल ड्रॉ वगैरह आता है। अब कॉरल ड्रॉ चलता है कि नहीं चलता है? बाकी लोग को यहाँ पे लग रहा होगा कि लोग क्या बात कर रहा है। बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इन्होंने, विजय जी ने मेरे पुराने दिनों का बात छेड़ दिया, इसीलिए जो है थोड़ा सा मैं भावुक हो गया, इमोशनल। उसी प्रिंटिंग प्रेस में मैं झाड़ू भी लगाता था। जिस प्रिंटिंग प्रेस में मैं झाड़ू लगाता था, उसी प्रिंटिंग प्रेस का मैं कंप्यूटर ऑपरेटर, मैंने मेन डिजाइनर बना। कंप्यूटर बढ़िया। कंप्यूटर अपने कितने साल से फुल टाइम, 2009 से।
उसके बाद मैंने बीच में भी थे, लेकिन 2009 से फाइनली चलता है ना कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ के जैसा मुझे आज तक कोई डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर लगा ही नहीं। कोरल ड्रॉ से बेहतरीन सॉफ्टवेयर मैंने देखा ही नहीं। क्या दिल खुश हो जाता है जब मैं कलर में चला गया ना। पहले तो ऑफसेट में था, फिर मैं कलर में चला गया। सहारा सहारा अखबार सुना है आप लोगों ने? सहारा एयरलाइन, सहारा फलाना ढिमकाना सुना? वहां मुझे ट्रेनिंग के लिए बुलाया था। जब मशीन चेंज हो रहा था, ऑफसेट से ब्लैक एंड व्हाइट सिंगल कलर से मल्टी कलर पे जा रहा था, तो मुझे वहां ट्रेनिंग के लिए बुलाया था। और वहां कोरल ड्रॉ का यूज यहाँ भी करता था ऑफसेट पे सिंगल कलर वाले पे, लेकिन वहां जो मैंने यूज देखा उसको मास्टर निकालने में, ट्रेसिंग निकालने में, ओ वो यूज देख के दिल खुश हो गया कि किस तरह से आप कोरल ड्रॉ को ट्रेसिंग निकालने में, अलग अलग मल्टी कलर का प्लेट निकालने में यूज कर सकते हैं। जबरदस्त। पटना गया था, पटना में ट्रेनिंग था। बहुत अच्छी जर्नी रही भाई। प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस का भी बहुत विश्वकर्मा का देन है कि भाई वो सब मैंने देखा जीवन में कि कैसे कैसे काम होता है। और प्रिंटिंग प्रेस की एक सबसे अच्छी खासियत है कि वहां जो चीज छपता है उस चीज को कोई चुरा नहीं सकता। प्रिंटिंग प्रेस की सबसे बड़ी खासियत है कि वहां जो चीज छपता है उसको कोई चुरा नहीं सकता, वो बिल्कुल सेफ है। शादी कार्ड छप गया किसी का, चोर लेके भाग जाएगा तो भाग लेगा, तो वो अपना शादी कार्ड थोड़े बांट लेगा। अगर छपा हुआ शादी कार्ड लेके भाग रहा है, मान लीजिए छपा हुआ शादी कार्ड जो छप गया, उसका कोई यूज नहीं दूसरे के लिए, दूसरे के लिए कोई यूज नहीं। शादी कार्ड छप गया, तू लेके भाग भी जाएगा तो कोई बांटेगा क्या? वो क्या करेगा वो? श्राद्ध कार्ड जो मर जाता है आदमी, वो अगर लेके भाग गया छपा हुआ, तो वो किसको बांटेगा जाके? वहां जो चीज छपता है वो सिर्फ वही यूज कर सकता है जिसके लिए छप रहा है। आकाश चवन साहब, वाह कैसे सर आप इतने दिनों बाद। कोई बात नहीं विजय जी, नेटवर्क इशू हो जाता है बीच बीच में। तो प्रिंटिंग प्रेस की एक ये खासियत है कि वहां जो चीज जिसके लिए छपता है वही यूज कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। चोरी होने का कोई डर नहीं। श्राद्ध कार्ड एकदम छाप दीजिए और रख दीजिए, उसको कोई नहीं उठा के ले जाएगा। कारण क्या करेगा वो ले जाके? किसी का श्राद्ध कार्ड है, हाँ, किसी का श्राद्ध कार्ड वो बांट के क्या करेगा? शादी कार्ड वो बांट के क्या करेगा? बताइए क्या करेगा? चोर चुरा के उसको छपा हुआ, हाँ, जो नहीं छपा है वो भले चोरी हो जाएगा तो दिक्कत है, लेकिन जो छप गया ना वो यूजलेस हो गया। वो वही यूज कर सकता है जिसके लिए छपा है। हाँ प्रॉफिट है सर, प्रॉफिट तो अच्छा है 50%। 50%, अगर मैं अभी बोल रहा हूँ, अब शायद घट गया हो तो आई डोंट नो, पर मेरे समय में प्रॉफिट 50% का था। एकदम आधा का आधा बचत था। चाहे शादी कार्ड हो, श्राद्ध कार्ड हो, चाहे कुछ भी हो, एकदम लगभग लगभग 40-50% आराम से मार्जिन बच जाता था। सबसे ज्यादा दिक्कत होता था, मेरा सबसे पहला जो नजर है ना शेयर पर, मेरा नजर पड़ा था बलारपुर इंडस्ट्रीज। मैं सुनाता हूँ, बलारपुर इंडस्ट्रीज। अब इतना अभी आप मत बोलिएगा विजय जी। अब इन लोगों से पूछता हूँ, बलारपुर इंडस्ट्रीज का सबसे मेन प्रोडक्ट क्या है? हम सब अपने लाइफ में उसको यूज करते हैं। बलारपुर इंडस्ट्रीज का सबसे मेन प्रोडक्ट क्या है? हम सब अपने लाइफ में यूज किए हैं सारे लोग। जब मैं प्रिंटिंग प्रेस में था तो मेरा सामना बलारपुर इंडस्ट्रीज से हुआ था, और तब मैंने वहां उसको फर्स्ट टाइम देखा था कि बलारपुर इंडस्ट्रीज ये है। क्या है बलारपुर इंडस्ट्रीज का सबसे मेन प्रोडक्ट? पेपर, बिल्कुल। किस नाम से ब्रांड है बलारपुर इंडस्ट्रीज का? किस नाम से? पुनीत जी ने सही कहा, पेपर। किस नाम से ब्रांड है बलारपुर इंडस्ट्रीज का?
बिल्ड के नाम से आता है ना, वो आपका बॉन्ड पेपर बलारपुर इंडस्ट्रीज का आता है। और A4 साइज वाला जो पेपर है, अरे बहुत फेमस नाम है उसका। विजय जी बता देंगे क्या नाम है विजय जी उसका A4 पेपर का। कोई ग्रीन करके आता है, क्या नाम है उसका? इमेज, सही। बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है। लेकिन जेके जेके पेपर तो अलग हो गया ना। बलारपुर इंडस्ट्रीज का शेयर का दाम कितना है? शायद मेरे ख्याल से अभी जो होगा 5-6 रुपया होगा। बिल्ड के नाम से आता है वो बलारपुर इंडस्ट्रीज। जी, बिल्ड के नाम से आता है। अभी शायद वो 5-6 रुपया होगा बलारपुर इंडस्ट्रीज। कहाँ चला गया? बिल्ड क्या नाम से है बलारपुर इंडस्ट्रीज का शेयर? देखिए मैं भूल रहा हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम देखा था वहीं पर। उसका A4 पेपर, नहीं नहीं नहीं, वो आता है ना सर, बॉन्ड पेपर A4 साइज में, बिल्ड का आता है ना, वो A4 साइज का बॉन्ड पेपर आता है। मैं अभी भी रिसेंटली मैंने यूज किया। एक्सेल बॉन्ड यस, एक्सेल बॉन्ड के नाम से आता है। हाँ, एक्सेल बॉन्ड, है ना। तो अब आप मुझे बताइए कि बलारपुर इंडस्ट्रीज इतना चलता है, ठीक है, क्या आपको उसको पोर्टफोलियो में प्लीज कंप्लीट द स्टोरी जो आप सुना रहे थे, कौन सा? अरविंद जी, कौन सा? ये बताइए, क्या वो आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए, लेकिन जानते हो वो चलता नहीं है, पता नहीं क्या है उसको। तो गायब ही हो गया है, दुनिया से गायब हो गया ना, ऐसे 95 पैसा, 95 पैसा। तो बहुत देखा है उसको, वो अखबार ये सब छपते, ये सब मैंने प्रिंटिंग प्रेस में भी देखा है। सर आपके नजर कैसे पड़ी अच्छा बलारपुर पे। हाँ, वो मैं पेपर लेने गया था ना, प्रिंट छपाई के लिए। 2005 में मुखिया का इलेक्शन हुआ था, बहुत साल बाद हमारे बिहार में मुखिया का इलेक्शन हुआ था 2005 में, है ना। तो जो वो छपता है ना उसका पंपलेट सब, परवीन जी याद होगा, पंपलेट सब छपा ना। तो पंपलेट में उस बलारपुर पेपर को, माने पेपर यूज करना था, तो हमको भेजा कि जाओ, स्टाफ ने आया तो कंप्यूटर ऑपरेटर को भेज दिया, मालिक जो है कंप्यूटर ऑपरेटर को भेज दिया, कहाँ, कागज लाने। साइकिल पे गया कागज लाने। ठीक है, साइकिल पे गया था, तो वहां हमको पता नहीं था, पहला बार गए पेपर लाने, क्योंकि नहीं आया था कागज लाने वाला, तो हम ही चले गए, हमको बोला जाओ ले आओ, तब चले गए। कंप्यूटर छोड़े चल दिए उधर साइकिल लेके, तो बोला कि, बोला बलारपुर देने के लिए, है ना, बलारपुर देना। उजला, पीला और लाल, ये 3 कलर का लाना। तो फर्स्ट टाइम हम बलारपुर नाम सुने वहां, और वहां पे हम पीछे में देखे लिखा हुआ उस पेपर पेपर का रोल पर, मतलब कागज का इतना बड़ा चौड़ा सीट आता है। उसमें 1 2 3 4, 4 गो A4 साइज निकल जाएगा ना, विजय जी गलत बोल रहा हूँ? उस पूरे एक सीट में 4 A4 साइज निकलता है ना। डिमाई साइज, हाँ, सही सही, भूल गया तो विजय जी, डिमाई साइज बोलते हैं उसको, हाँ, डिमाई साइज। तो उसमें 4 A4 निकल जाते हैं ना उसमें, 1 4 A4 नहीं बोल के वहां बोलता है 1 4, है ना। A4 साइज नहीं बोल के क्या बोलते हैं, 1 4 साइज, 1 4 1 8 1 16 ऐसे बोलता है ना, है ना, 1 4 बोलता है, बिल्कुल, तो यही बोला। तो डिमाई साइज, तो उसमें जब वो हम मुझे रोल करके 2-3 बंडल दिया, मैं साइकिल में जब बांध रहा था, उस पर स्टिकर चिपका हुआ था बलारपुर इंडस्ट्रीज, ठीक है, बलारपुर इंडस्ट्रीज।
मेरा दिमाग में हिट हो गया बलारपुर इंडस्ट्रीज की, ये इतना यूज होता है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मामला इसका सही होना चाहिए, लेकिन किस्मत से 95 पैसा। हाँ श्रीपुर चल, उसका श्रीपुर भी चला, ओरिएंट भी चला, बहुत चला। शेषाशाही मेरे बाद आया सर, विजय जी जानते उस वक्त शेषाशाही नहीं था, जिस वक्त मैं था ना उस वक्त शेषाशाही नहीं था, नहीं चलता था उतना। श्रीपुर चलता था, श्रीपुर चलता था, ओरिएंट चलता था, बलारपुर चलता था, और बाकी ये सब, लेकिन शेषाशाही वगैरह नहीं चलता था, था भी नहीं। तो ये सब चीजें मैंने देखा है, और फिर पेपर का नॉलेज हो गया कि किस क्वालिटी का पेपर है, किस क्वालिटी का नहीं है, देखने लगा पेपर में भी समझ में आने लगा। तो वहां से भी पेपर का समझ में आया कि हाँ, तो वो नोट कर लेता था कि ये कंपनी ये पेपर बनती है, जेके पेपर, बलारपुर इंडस्ट्रीज, है ना, उसका एक्सेल बॉन्ड जो है ब्रांड नेम है। तो समझ, ये सब चीजें ना लाइफ में, डेली लाइफ में आपके नजर के सामने से गुजरता है, हम लोग के नजर के सामने से डेली कुछ ना कुछ गुजरता रहता है। और वो जो गुजरता है ना, वो कहीं ना कहीं अगर हम उसको देख रहे हैं तो इसका मतलब हम जैसे लाखों लोग देख रहा होगा, है ना। और जब लाखों लोग देख रहा है तो उसमें हजारों लोग यूज कर रहा होगा। तो जो यूज कर रहा है, हम उस चीज को पकड़ ले बस। आईटीसी का जो डिजिटल आर्ट आता है अभी, वो डिजिटल प्रिंट होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, डीजी आर्ट जो आता है वो डिजिटल प्रिंट होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया। तो जो आगे से नजर से घूमता है ना, आप उसको जरूर रखिए कि अगर मेरे क्षेत्र में है, मुझे इस जैसे छोटे शहर में अगर ये अवेलेबल है, तो इसका मतलब बड़े बड़े शहर में भी अवेलेबल होगा। और अगर अवेलेबल है तो यूज हो रहा है, तो अवेलेबल है। और जब वो अवेलेबल है तो वो आखिर उसकी स्थिति क्या है जरा पता करें, है ना। तो वहां से क्या होता है ना, एक पता करने का आइडिया पता चल जाता है कि हाँ हमें कैसे पता करना है। फिर वहीं पर बगल में जो है, प्रेस के बगल में एक वो था, एक व्यक्ति होम्योपैथी डॉक्टर, उसको शेर का वही आदत था। तो वो शेर देखता था, तो हम पूछते थे भाई बलारपुर इंडस्ट्रीज का जो है शेर है क्या, कहता था हाँ है। तुम कैसे जाने, है ना। तो हम बोले अभी हम देखे, बलारपुर इंडस्ट्री लिखा हुआ था उस पर। तो वो बताता था कि अभी ये भाव चल रहा है। ठीक है, तो बहुत जगह से आइडिया आया इसके बारे में, लेकिन फाइनली 2009 से फिर हम इसमें हो ही गए। बढ़िया है, दुआ है आप लोग का। तभी हम आपके पास बैठे हैं, आप मेरे पास बैठे हैं, हम दोनों बात कर रहे हैं। देखिए तो आज कितना भरा पूरा परिवार लग रहा है। अब लग रहा है लोग खाना खाने घर आ गए ऑफिस से सारे, 9 बज गए ना, खाना खाने घर आ गए आप लोग, लगता है ऑफिस से छुट्टी हो गया लग रहा है, फैमिली टाइम। इसलिए लोग देखिए एकदम भीड़ लग गया। अच्छा अच्छा लग रहा है। पूरी कब आएंगे? वाह, पूरी भी आऊंगा सर, जरूर आऊंगा, चलेंगे पूरी भी आएंगे और आपके यहाँ घूमेंगे पूरी में। अब तो कंपनी की हिस्सेदारी में नाम आ गया होगा सर। बच्चे का जान लीजिए 95 पैसा पे। बच्चे का ना ये लीजिएगा क्या जान, 95 पैसा पे है बलारपुर इंडस्ट्री। पूरी कंपनी ले सकते हैं, पूरी कंपनी ले सकते हैं, मात्र 95 पैसा का तो है। और बताइए तो बात, देखिए अच्छा लगा। पता ना आज हम विजय जी को कैसे पूछ लिए, और विजय जी एकदम वही वर्ड यूज किए जो हम पुराने दिनों में थे। असल में बहुत सारे फील्ड में जो काम किए हैं ना, तो कहीं ना कहीं टकरा जाता है। अभी किसी से पूछूंगा, कोई कहेगा फार्मा में, तो हम फार्मा का बात कर लेंगे क्योंकि हम फार्मा में भी काम किए, है ना। डॉक्टर के यहाँ कोई बोल देगा तो मैं डॉक्टर वाला भी क्यों, उसके यहाँ काम किया हूँ कंपाउंडर वाला, वो भी मैं बात कर सकता हूँ।
साइकिल पर पेपर लेने जाने का सफर से उस कंपनी में अपर सर्किल लगाने का घमंड है। नमस्कार, राम राम कृष्णन साहब, कैसे हैं कृष्णन साहब? बढ़िया। देखिए कृष्णन साहब कुछ समय निकाल के आ गए, बहुत सुंदर। दिक्कत यही है कि बहुत जगह जब आप काम करिए ना, बहुत जगह में, तो जब लोग मिलता है और जब पूछ मैं भी बताना शुरू करता हूँ या पूछना शुरू करता हूँ, लोग को लगता है कि इसको इस फील्ड के बारे में इतना नॉलेज कैसे है। अभी भी मेरा पुराना साथी लोग जो है, मतलब जो सीखा है मुझसे, जिन लोगों ने सीखा है वो प्रिंटिंग प्रेस का काम या न्यूज़पेपर का काम, तो कॉल करके बोलता है, कुछ लोग जो जूनियर है, भैया ये वाला कमांड कैसे आएगा, ये वाला डिजाइन कैसे आएगा। मैं कह रहे यार, अभी भी तुम वहीं फंसे हो, हम कहाँ का कहाँ आ गया, तुम जो है अभी भी हमसे वही कमांड पूछता है। हमको आप भूल गए यार, वो सब नहीं पूछो। अरे भैया वो कौन नया आया, एडोब इन डिजाइन, ठीक है, एडोब इन डिजाइन आया, सुने होंगे विजय जी। ट्रेडिंग जर्नी फिर कैसे स्टार्ट हुआ सर, कितना स्ट्रगल, फिर कैसे, वो तो दिया मैंने, वीडियो तो है वहाँ वाला ना, वीडियो है वहाँ वाला इंटरव्यू वाला, तो वो तो है यूट्यूब पे पड़ा हुआ प्रवीण जी। तो एडोब इन डिजाइन है, उस पे काम किया, बहुत सारा चीज देखा, उसमें भी समझ में आया बात। एडोब इन डिजाइन के बाद क्वार्क एक्सप्रेस, सॉरी क्वार्क एक्सप्रेस, पहले पहले पेज मेकर, पहले पेज मेकर, देन क्वार्क एक्सप्रेस, देन एडोब इन डिजाइन, देन के बाद कॉरल ड्रॉ, ये सब पर काम किया। हाँ, प्रिंटिंग प्रेस का ज्यादा काम कॉरल ड्रॉ पर और पेज मेकर पर। न्यूज़पेपर का काम एडोब इन डिजाइन, क्वार्क एक्सप्रेस पर। बहुत चीजें हैं, चलिए खैर बताइए। तो डीसीडब्ल्यू रखिए, कोई बात नहीं है उसमें, अच्छी कंपनी है, डीसीडब्ल्यू को पकड़ के, मरीन इलेक्ट्रिकल को पकड़ के रखिए, कोई दिक्कत नहीं। एक शेयर है आपका डीसीएम श्री राम, 150 रुपये वाला। डीसीएम श्री राम है, 150 रुपये वाला नहीं है, आप उसको पकड़ के रखिए। डीसीएम श्री राम, आजकल श्री राम ही चल रहे हैं देश में, कुछ चले ना चले श्री राम चल ही जाते हैं। अब 202 हो गया, 150 रुपया नहीं 202 हो गया। मेरा टारगेट एक बार आ चुका है, दोबारा भी आज आइए जाएगा। यहाँ था मेरा टारगेट, वो डन हो गया, टारगेट 2, फिर वहां से गिर गया, फिर जा रहा है टारगेट। मार्केट में अभी एक हफ्ते से मूवमेंट नहीं दिख रहा है, पहले जैसा इलेक्शन का इम्पैक्ट है क्या, इस टाइम मार्केट में मोस्टली मॉर्निंग में 9:45 या 10 AM के बाद से घूमने लगता है। ऐसा है सलीम साहब, मार्केट ढूंढ रहा है एक बहाना, मार्केट ढूंढ रहा है एक बहाना, उसको थोड़ा सा करेक्ट करना है। अब ये इलेक्शन के पहले तक आपको थोड़ा ऊपर जरूर लेके जाएगा, लेकिन करेक्शन करेगा। आप इधर भी डेटा देख लीजिए ना, बिकवाली का आंकड़ा आया है, FI और TI दोनों मिलके बेच रहा है, फिर भी मार्केट उस हिसाब से नहीं गिर रहा है जैसा गिरना चाहिए। तो मार्केट को चाहिए एक बहाना, वो कभी भी लगा देगा ठिकाना। ट्रेंड लाइन को पकड़ के चलेंगे 47,000 बैंक निफ्टी, ट्रेंड लाइन को नहीं पकड़ के चलेंगे, रेजिस्टेंस पकड़ के चलेंगे, तो अब जो सपोर्ट बन गया है जो रेजिस्टेंस, वो है 47,200 और 47,500। ठीक है, ये सारे लेवल आ रहे हैं। हाँ, इलेक्शन तक मार्केट ऊपर ही रहे। बढ़िया।
तो अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूं और कल मिलता हूं। सॉरी 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 सॉरी, कल मुश्किल हो सकता है, कल मुश्किल हो सकता है मिलने का, सॉरी सॉरी, कल मिलने का मुश्किल हो सकता है मॉर्निंग आवर में, क्योंकि भाई मैं टाइमली नहीं बैठूंगा, क्योंकि वही बेटी का कल से नया सेशन स्कूल खुल रहा है, तो वही फिर लाने, सॉरी फिर वही पहुंचाने का झंझट शुरू हो रहा है। ठीक है, तो मैं सेम टाइम नहीं बैठ पाऊंगा, लेट हो जाऊंगा, आते आते वही 10 बज जाएगा। कल से नया सेशन शुरू हो रहा है, 4 क्लास में चली गई वो, इतनी सी है, 4 क्लास में पहुंच गई। शरीर देख के नहीं लगता है इन लोगों ने, किसी ने तो देखा होगा मेरी बेटी को। हाँ, अशोक जी देखे हैं। अशोक जी, अशोक हमीदा साहब ने दिल्ली में देखा था। हाँ, पुनीत जी ने भी देखा है। छोटी सी 4 क्लास में चली गई है, शरीर देख के कोई नहीं कहता है 4 क्लास की है। पुनीत जी ने भी देखा है, बिल्कुल पुनीत जी ने देखा है। तो कल से उसका नया सेशन शुरू हो रहा है, तो फिर वही पहुंचाने का झंझट हो जाएगा। और 11 बजे में क्या होता है ना सर, हाँ सलीम साहब ने भी मनाली वाले फोटो देखा है। हाँ, तो वो क्या है ना, 11 बजे वाले में पुनीत साहब की, उस वक्त ना मार्केट हो जाता है एक रेंज बाउंड जैसा, उसमें फिर सुबह वाला एक्शन नहीं मिल पाता है, फिर उसमें मुझे भी ढूंढना पड़ता है कि किस में पोजीशन करे, किस में नहीं करे। शुरुआत का जो 1 से 1.5 घंटा का मूवमेंट है ना, उसके बाद वो थोड़ा सा साइडवेज चला जाता है, ये थोड़ा सा समस्या हो जाता है। अभी तो मैं स्टॉक ऑप्शन ही करता हूँ, वो थोड़ा ठीक ठाक दे देता है। तो चलिए अभी फिलहाल यहीं पे क्लोज करता हूँ, 3 स्टार वीडियो भी बनाना है, और फिर मुलाकात होगी समय मिलने पर। ठीक है, अपना अपना ख्याल रखिए भाई, बहुत ज्यादा ख्याल रखिए अपना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। गुड नाइट।